सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और नए वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर हमारे साथ हैं, आप सभी के साथ हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट आज जो परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र जीवन जीने की बुलाहट मैं बुला रहा हूं, उसे आज क्या करें आप लोग सुने और उस पर मनन करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा हमको पवित्र जीवन जीने की बुलाहट जो बुला रहा है। तो हम देखेंगे पत्रस 1 और वचन 13 से। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रह उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या करो, बांधो और सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, प्रार्थना में दृढ़ हो जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनो। पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपसे कुछ बातें भी कह रहा है। आज के वचन से आप सुने, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं उस बात पर कैसे मनन करेंगे, इस बात को कैसे अपने मन में जो है समझेंगे कि परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। और उससे पहले परमेश्वर मुझे कुछ चेतावनी दे रहा है। जैसे उसने कहा, मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या है ये जीवन? मसीह के प्रकट होने के समय ये जीवन मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या करे? सावधान रहे, दृढ़ता से रहे, विश्वास से रहे और अपने अपने बुद्धि की कमर क्या करे? बांध के रखे। जैसे आप देख सकते हो कि यीशु के पुस्तक में परमेश्वर यहोवा स्वयं यीशु से कह रहे हैं कि हे यीशु, मेरा दास मूसा मर गया है, लेकिन अब तू उठ और खड़ा हो और मेरे प्रजा की अगुवाई तू क्या करेगा? करेगा। और अगुवाई करने में तू डरना ना, तू हियाव ना छोड़ना, तू क्या करना? दृढ़ हो जाना और दृढ़ता के साथ मेरे प्रजा का क्या करना? अगुवाई करना। और जो देश मैं तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खा के बांधा हूं, उस देश में क्या करेगा? तू ही ये लोग को पहुंचाएगा। आज पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको और हमको बुलाया है। लेकिन इस बात पर मनन करें कि यीशु मसीह को प्रकट होने के समय जो ये जीवन मिलने वाला है, उससे पहले हम क्या करें? पवित्रताई में रहें और परमेश्वर के वचनों को लेके क्या करें? हमेशा तैयार रहें। हालेलुया। और कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश बनो। क्या करो? आज्ञाकारी बालकों के समान बनो और पुरानी अभिलाषाओं के सदृश बनो। हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उस बात को क्या करें? कभी कभी होता है कि एक तरफ से सुनते हैं और एक तरफ से निकाल देते हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण तुम क्या हो जाओगे? आशीषित हो जाओगे। और तुम्हारे ऊपर इतनी आशीष, इतनी बरकत, इतनी ग्रेस आएगा कि परमेश्वर ने कहा, अंदर आते समय, बाहर जाते समय, हर जगह जहां जहां आप हाथ लगाओगे वहां यीशु मसीह के नाम से सफलता मिलने वाला है। लेकिन वचन किस प्रकार सुनते हैं? बात यहाँ आती है कि किस प्रकार सुनते हैं कि परमेश्वर ने कहा तन मन से सुनो। आज इब्रानी के पुस्तक में लिखा है कि आज परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आज मन फिरा लीजिए और वचन को तन मन से सुने, क्योंकि ये पवित्र जीवन को हल्का में मना लीजिए। पवित्र जीवन को बुलाहट आया है, इस पर आप सोचे।
कि राजाओं का राजा हमें बुला रहा है, प्रभुओं का प्रभु हमें बुला रहा है, और हमारा जीवन उसके सम्मुख कैसा होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या करो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आपका बुलाने वाला पवित्र है, उसके मन में कड़वाहट नहीं है, उसके मन में नफरत नहीं है, उसके मन में गुस्सा नहीं है आपके प्रति। आप वचन से देखते हैं कि आप पापी थे, परमेश्वर आपसे प्यार किया। परमेश्वर जानता है कि हम अधर्मी हैं, लेकिन हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया और वो तुच्छ गिना गया। क्या गिना गया? तुच्छ गिना गया। इसीलिए वचन को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, और जब एक बार नहीं समझ में आता है तो एक बार, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ें कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। आपका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर आप सभी भाई बहनों से और हमसे कह रहा है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। कोई पवित्र है नहीं, लेकिन पवित्र बनने के लिए हमारा प्रभु कह रहा है, तो उस पवित्रताई में क्या करें, अपने आप को देखें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम किस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। उसके बाद कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है पवित्र बनो। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आप नहीं जानते हो, हे इस्राएलियों, बाइबल कहता है कि न्याय तुम ही से शुरुआत होगा। चाहे हम लीडर हैं, चाहे पास्टर हैं, चाहे एक अगुआ है, चाहे सुनने वाले हैं, तो हम एक न्याय परमेश्वर के हाथ में है और न्याय हमसे ही शुरुआत होगा। हमारा परमेश्वर एक ऐसा बेमिसाल परमेश्वर है कि प्रभुओं का प्रभु हो करके क्या करता है, मनुष्य का सारा पाप, अपराध, गुस्सा, नफरत, अहंकार को मिटा देता है। और हम जो है कि एक चींटी के समान इस पृथ्वी पर है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम एक मिट्टी के समान है, धक्का लगता है तो टूट जाते हैं, आंधियां बहती है, हवा के झोंके में गिरा दिया जाता है और गिर जाते हैं। हम नहीं जानते बीमारी किधर से आता है और कैसे लग जाता है। हम नहीं जानते हैं आज हम बोलते हैं कल हमारा क्या होने वाला है। तो भी इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना नफरत, इतना गुस्सा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मेरे बेटे, है मेरे बेटी, लिखा है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो अपने आप को क्या करें, तलाशे और अपने अंदर खोट मत रहने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है और पवित्र जीवन जीने के लिए बुला रहा है। उसके बाद कहता है और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो जो बिना अपराध हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अब जब हम और चाहे आप, हम में से कोई जब मान लीजिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हे अब्बा, हे परमेश्वर, हे पवित्र 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 परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन लो, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू अच्छा है, तू महान है, तू भला है। तो प्रभु कहता है मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, तू भी भला बन, तू भी अच्छा खरे चाल चल। और हमको जब पुकारते हो मन के सिधाई से, तो हम तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं। परमेश्वर सबका पाप और सबका अधर्म अपने ऊपर ले लिया, और आज प्रभु होने के बावजूद भी उसने घमंड और क्रूरता नहीं किया। नहीं तो अगर वो घमंड करता तो सबका विनाश हो जाता, सब सत्यानाश हो जाते। फिर कौन प्रभु कहता
और फिर परमेश्वर जो है किसी को छोड़ता नहीं। परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के चेले हो, परमेश्वर के लोग हो, तो परमेश्वर के जैसे मन रखिए। जैसे आप देख सकते हैं कि आज कड़ी धूप हुआ है, और कड़ी धूप किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। अच्छा धूप है तब तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन जिसी को कड़वा लगता है वो बोलता है अरे आज तो बहुत खराब घाम हुआ है, धूप हुआ है, और वो परमेश्वर को भला बुरा कह के कोसता है। ठंडी है, ठंडी ज्यादा लग गया, अरे परमेश्वर तो बहुत खराब है, बहुत ठंडा हवा बहवाता है। और किसी को अच्छा लगता है तो जाने दो, अच्छा है, सब चीज का एक समय है। तो यह समझने की बात है कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के लोग कोसते हैं, भला बुरा बोलते हैं, और परमेश्वर क्या किसी का सत्यानाश कर देता है? क्या किसी का विनाश करता है? क्या परमेश्वर किसी का मुंह देख के उसको आशीष देता है? नहीं। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो तो परमेश्वर के वचन को स्मरण करो, याद करो, आपको बुलाने वाला पवित्र है और आप पवित्रता से चले। हालेलुया। जब तक इस प्रदेश में हैं, जब तक परमेश्वर आपको रखा है जीवते के पृथ्वी पर, तब तक अपने जीवन में देखते रहिएगा कोई नफरत, कड़वाहट, गुस्सा न रहे। परमेश्वर के साथ डर भय से अपना जीवन बिताते रहिएगा। उसके बाद कहता है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, इससे तुम्हारा छुटकारा और चांदी सोने अर्थात तो नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर के 10 चमत्कार को सुना कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बाप दादाओं ने सुना है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि अपने आप को गुप्त में रखता है, उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि वचन में लिखा है कि उसने 10 चमत्कार किया और विरोधियों को कैसे लाल समुद्र में डुबाया। परमेश्वर टूटे हुए लोगों को किस प्रकार उठाता है, परमेश्वर नम्र लोगों को किस प्रकार अधिपतियों के साथ बैठाता है। बाप दादाओं ने सुना है, बाप दादाओं ने जानता है, बाप दादाओं ने उसको परखा है, और परखने के बावजूद भी अपने मन नहीं फिराया है, अपने चाल चलन को नहीं बदला। उसने परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया, हठीला चाल चलते रहा, मन को जो है कभी फिराया नहीं सच्चे मन से कि मैं जीवते के हाथ में हूं, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। उसने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर मेरा चाल चलन को देख रहा है, और परमेश्वर उनके निकम्मे चाल चलन पर छोड़ दिया। इसलिए बाइबल कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ। जब हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखाओं ने परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं चला, तो परमेश्वर उनके उसी हालात पर छोड़ दिया और कहा जाओ। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, लेकिन उसने कुछ मनुष्य को आज्ञा दिया और मनुष्य उस आज्ञा को माना नहीं। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार आई, और दरार वो पाप किसी भी बलिदान के द्वारा जो है भरता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के ही द्वारा जो है वो भरता है। जब मनुष्य परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, पूरे सच्चे दिल से उसको अपना आधार मानते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य मेरे पास आना चाहता है, और परमेश्वर एक योजना बनाया। उस योजना का नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह
सबका उद्धारकर्ता क्या है? प्रभु है। वो आया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया, गूंगे को बोलता सिखाया, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास किया वो अनंत जीवन पाया, और जो नहीं विश्वास किया वही निकम्मा चाल चलन पर परमेश्वर उसको छोड़ दिया। तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नाशवान वस्तुओं से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, बल्कि उस लहू से जो पवित्र पवित्र लहू है, उसके द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। और वो लहू उसने बहाया, कौन? यीशु मसीह। इस पृथ्वी पर बहुत सारे वीर पैगंबर आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे महात्मा आए, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, सबने ज्ञान बांटा, किसी ने जान नहीं बांटा। केवल और केवल यीशु मसीह है जो अपना जान बांटा, और जान दे के हमारा और आपको क्या किया? उद्धार कराया। किसी बकरे का लहू देके नहीं, किसी मेमने का लहू देके नहीं, स्वयं यीशु मसीह प्रभु होने के बाद अपना लहू देके आज हमारा और आपका उद्धार कराया। और यीशु मसीह का नाम आकाश और पृथ्वी में जो गूंज रहा है, जो कोई उसका नाम ले रहा है उसका उद्धार हो रहा है। चाहे हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा क्यों ना हो, वो सबका प्रभु है, वो सबका पिता है। इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। कोई परमेश्वर को पैसा से नहीं खरीद सकता है और नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि सब उसके हाथ का बनाया हुआ है, और सबके नथनों में उसी का अंदर का सांस है। हालेलुया। तो हमारा उद्धार किसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है, बल्कि उस यीशु मसीह के नाम से हुआ है कि जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लहू बहाया, उसने कोड़ा खाया, उसने साबित किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम्हारे लिए और कुछ क्यों नहीं कर सकता। और कहता है कि निर्दोष निष्कलम मेमने, अर्थात मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, उस मेमने के लहू के द्वारा हुआ जो स्वर्ग से आता है, स्वर्ग से आया, और उस मेमने के द्वारा हमारा और आपका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। एक कुंवारी जो यीशु मसीह की माँ है, मरियम, उसके गर्भ से जो है यीशु मसीह पैदा होता है, और यीशु मसीह पाप से नहीं पैदा हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य से पैदा हुआ है, क्योंकि वो प्रभु है, और वो पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। उसके द्वारा आज हमारा और आपका जो उद्धार हुआ है, सब लोग जानता है, सारी दुनिया जानती है, सारी सृष्टि में उसका नाम है कि मरियम कौन है, यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसका ज्ञान जो जगत की अब इन अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आज उसका ज्ञान अब अंतिम युग में जो प्रकट हुआ है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। एक लौता वही यीशु मसीह नासरी स्वर्ग से आया, प्रकट हुआ, उसी ने बताया कि परमेश्वर है जो सारे दुनिया को बनाया है, आकाश मंडल को बनाया है, तारागण को बनाया है, सूर्य चंद्रमा को बनाया है। परमेश्वर ही है जो अपने रूप, अपने समानता, अपने जैसा तुमको, मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर ही है जो मनुष्य के अंदर सांस डाला है। परमेश्वर ही है जो सारा जीव जंतु को बनाता है और बनाया है। वही यीशु मसीह प्रकट किया, और उस खुदा का, उस परमेश्वर का कहीं तस्वीर नहीं है, कहीं आकार नहीं है कि मनुष्य देखें
क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मनुष्य इस बात को समझता नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तू नहीं समझता इस बात को, मेरे परछाई पड़ेगा, तुम जीवित नहीं रह सकोगे, क्योंकि मेरा नाम सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान, सारे सृष्टि के मालिक, पूरी दुनिया का मालिक आज हमको और आपको कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तुम आओ मेरे पास। मैं अपना हाथ पसार के तुम्हें बुलाता हूं कि मन फिराओ, लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। और कहता है कि उसका लहू जो जगत में जो उद्धार करने वाला था और है, वो निर्दोष लहू है, निष्कलंक लहू है, और वो पापों को धो डालता है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास आशा परमेश्वर पर हो। उसने जो है आपको विश्वास दिलाया, उसने जो है अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूं। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में बनाया हूं। तुम्हारा माँ जन्म देती हो तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्योंकि इस बात को यीशु मसीह ने प्रकट किया और कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, आशा रखो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कलंक प्रीति के नियम सत्य के सामने अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। भाईचारे की जो संगति होता है, कलीसिया का जो संगति होता है, घर हाउस चर्च को जो संगति होता है, चाहे जहां भी आप हो, आज परमेश्वर का वचन सुनते हो, तो जहां भी कहीं परमेश्वर के लोग हैं, उससे तन मन से क्या करो? प्रेम करो। दिखावा प्रेम ना करो, क्योंकि दिखावा प्रेम वही लोग करते हैं जिनके मन में छल कपट है। दिखावा प्रेम वही लोग करते हैं कि जो दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। क्या आपका परमेश्वर ऐसा है? अगर ऐसा होता तो आपके लिए और हमारे लिए क्रूस के लोरी पर जान नहीं देता। उसने दिखावा प्रेम नहीं किया, उसने दिल से प्रेम किया, उसने मन से प्रेम किया, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, भला रखने वाला। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं। उस खुदा ने कहा, उस खुदा की तारीफ हो, उस खुदा की जय जयकार हो, उस खुदा की महिमा हो। उसने कहा कि दिखावा प्रेम मत करना मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुम्हारे साथ दिखावा प्रेम नहीं किया हूं, दिल से प्रेम किया हूं, और तुम भी ऐसे ही करना। हालेलुया। कहता है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी जीव से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हम नाशवान जीवन नहीं पाए हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण एक नया जीवन पाए हैं, और वो जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है। उसको पैसे से नहीं कोई खरीद सकता है और ना ही खरीद पाएगा। परमेश्वर के संगति में हो, परमेश्वर के कामों से खुश हो, परमेश्वर से दिल लगाए हो, परमेश्वर आपके साथ है, आपकी हर बात को सुनता है। आपको उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना परमेश्वर के सामने है, और ये प्रकट करता है
कि हम नाशवान वस्तु से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। उस प्रभु के अनुग्रह से जो जीवित परमेश्वर की ओर से आया है, हमारा विश्वास जो है उसके सामने गवाही होता है कि हम नाशवान वस्तु पर विश्वास नहीं किए, बल्कि जीवित प्रभु पर विश्वास किए। और हमारा जन्म इस प्रकार होता है कि विश्वास करने के कारण अनंत जीवन का क्या हम हो रहे, भागीदार हुए। अनंत जीवन का क्या हुए, हम वारिस हुए यीशु मसीह में। यीशु मसीह कोई एक व्यक्ति का प्रभु नहीं है, वो सबका प्रभु है, सब नाम लेने वाला का उद्धार है, सबका खुदा है, सबका मालिक है। हालेलुया। और कहता है क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी शोभा, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। सारी प्राणी, मनुष्य जो है ये घास के समान है। मनुष्य इस बात को समझता नहीं है कि चाहे कितना भी घमंड कर ले, धन के कारण, बुद्धि के भी कारण, चाहे जैसे भी कितना भी घमंड कर ले, लेकिन है मनुष्य क्या, घास है। मनुष्य क्या, मिट्टी। घास फूगता है, फूलता है, और जब परमेश्वर का कड़ा धूप लगता है जल भी जाता है। मिट्टी का बनाया हुआ शरीर, इतना जो है लोग अहंकार करते हैं, जो कि आज है कल नहीं रहेगा। कौन जानता है किसका कब क्या हो जाएगा। लेकिन उस खुदा को मालूम है, उस पिता को मालूम है, उस परमेश्वर को मालूम है। हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, अनंत जीवन जीने के लिए तुम्हें बुलाया, तो तुम क्यों कल छपट करते हो, तुम क्यों दूसरे के देख के डाह बुराई करते हो। हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, जिस प्रकार मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र व्यक्ति को पवित्रता ही शोभा देता है। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, आप भाईचारे से संगति रखते हैं, परमेश्वर यही आपको ज्ञान सिखाता है। परमेश्वर कहता है कि आज जब परमेश्वर का वचन सुनो तो मन के कठोर न करो, बल्कि उनको समझो। इस बात को समझो कि मैं तुमसे क्या कहता हूं और क्या कहना चाहता हूं। हर एक प्राणी घास के समान है, आज नहीं तो कल उसको सूखने ही है, सूखने ही है, वो सूखना ही है। क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर, लेकिन मनुष्य के अंदर इतना लालच और इतना जो है गुरूर है कि जब तक है हाय धन, हाय धन, हाय पैसा। परमेश्वर ने कहा है मेरे बेटे, इस बात को, इस जो आश्चर्य कामों को मैं समझा रहा हूं, क्यों नहीं समझते हो कि मनुष्य अगर सारी सृष्टि का भी धन अपना ले, उसके लिए कुछ लाभ नहीं होने वाला है। सब कुछ छोड़ के वो जाने वाला है, सब कुछ छोड़ के जाने वाला है। तो क्यों नहीं हम परमेश्वर पर मन लगाए, क्यों नहीं परमेश्वर के पीछे चले, क्यों नहीं हम परमेश्वर के बातों को सुने। हालेलुया। फूल के समान न रहे, घास के समान न रहे, मिट्टी के समान न रहे। और कहता है कि परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुमने सुना। हालेलुया। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रभु का वचन अमर है, अस्थिर है, क्योंकि लिखा है वचन में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा हुआ नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वाणी है। परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता, कोई इधर उधर नहीं कर सकता। मनुष्य पशु के समान है, समझते नहीं है, सब कुछ हिल जाएगा, सब कुछ टल जाएगा। उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं,
और ये बातें तुम्हें सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ कि मेरा बेटी मेरा बेटा मेरे पास आओ, और तुम जो है पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। इस बात पर क्या करो, मनन करो और सोचो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कह रहा हूँ। आप अनंत जीवन का भागीदार हो गए, आप अनंत जीवन का वारिस हो गए, और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुला रहा है। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा मनन करें। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए क्या हो जाए, आज ही तैयार हो जाए। आज परमेश्वर का वचन सुने हो तो आज तैयार हो जाओ। परमेश्वर है वह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह के नाम से सब सुनने वाले भाई बहन को बहुत बहुत आशीष मिले आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है। उदयांचल से लेके अस्त्यांचल तक उसने बनाया है। सारे जाति को लोगों को बुलाया है, और सारे जाति को यही कहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है। और परमेश्वर पवित्र है, तो जो कोई उसके पास आए वो पवित्रताई से परमेश्वर की महिमा करे, खराई से परमेश्वर के पीछे चले, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वचन पढ़े। परमेश्वर वह आज के वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।